आपका कंटेंट रीडेबल ही नहीं बल्कि वैल्यूएबल और यूज़र फ्रेंडली भी बन जाता है जब आप अपनी राइटिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेट डिस्कस देम वन बाय वन। वॉइस एंड स्टाइल इन राइटिंग। अच्छा देखिए, अगर आपको और मुझे एक ही डिश बनानी है एक ही रेसिपी को फॉलो करके, पर फिर भी हम एंड में देखते हैं कि जो डिश रेडी हुई होती है, जो आपने और मैंने बनाई है, दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है ना? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपके जो हाथ का तरीका है और टाइमिंग है वो अलग होगी मेरे हाथों से। आपका चीज़ों को मापने तोलने का नज़रिया, हिसाब किताब कुछ अलग होगा जो मेरा नहीं होगा, है ना? तो राइटिंग भी इसी तरह से काम करती है। राइटिंग में इसे कहते हैं वॉइस एंड स्टाइल, जहाँ ये तो मैटर करता ही है कि क्या लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे लिखा है। और यही यूनिकनेस एक राइटर को दूसरे राइटर से अलग करती है। पहले समझते हैं वॉइस इन राइटिंग। वॉइस का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी, कि पेपर पर आपके जो थॉट्स हैं, वो आइडियाज़ हैं, वो कैसे साउंड करते हैं। आप बहुत काम मैनर में अपने थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, रश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग जो अपनी राइटिंग है वो बहुत ही एनर्जेटिक वे में लिखते हैं। उसे पढ़ के एकदम हमारे अंदर भी जोश आ जाता है कुछ करने का। और कुछ लोगों का कंटेंट बहुत थॉटफुल होता है, जिसे पढ़कर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो राइटिंग एक डीप मीनिंग कैरी कर रही होती है। जब आपकी वॉइस क्लियर और नेचुरली होती है तो एक रीडर तभी आपसे कनेक्शन बना पाता है। वो जब भी आपका कंटेंट पढ़ता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो आपको सुन रहा है, आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। इसे राइटिंग में कहते हैं वॉइस। स्टाइल का मतलब होता है कि आप अपने सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम करते हैं। आप शॉर्ट या क्रिस्पी सेंटेंसेस चूज़ करते हैं अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, लॉन्ग या डिटेल, सिंपल या टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं या स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। इस सारे फ्रेमवर्क को हम काउंट करते हैं स्टाइल में। देखिए, हम चाहे सेम टॉपिक सेम लैंग्वेज में अलग अलग लोगों से सुनते हैं, पर किसी एक की बात हमारे मन पर असर छोड़ जाती है, हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि वो हमें एक फील, एक कनेक्शन दे रही होती है जो बाकी किसी और की राइटिंग या कंटेंट हमें नहीं दे रहा होता। बहुत से बिगनर जब राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी लैंग्वेज, अगर वो इंग्लिश में लिख रहे हैं या किसी और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, किसी और अच्छे राइटर को कॉपी करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइटिंग में कुछ गलत या सही नहीं होता, ये आपकी इंडिविजुअलिटी होती है। राइटिंग आपको फ्रीडम देती है इस पोटेंशियल को बाहर निकालने का। आपका अपना वॉइस एंड स्टाइल एग्जिस्ट कर रहा है, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता भी चलेगा और इम्प्रूव भी होगा। अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव राइटिंग की, तो उसमें ये वॉइस एंड स्टाइल मेन रोल प्ले करते हैं। क्लैरिटी का मतलब है कि आपकी राइटिंग को समझने के लिए रीडर को दिमाग ना लगाना पड़े, रीडर किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। जब भी आपका कंटेंट पढ़ रहा हो, उसे आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। अगर आपकी राइटिंग क्लियर नहीं है तो जो रीडर है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ करेगा, और एक बार अगर वो आपकी राइटिंग में इंटरेस्ट लूज़ कर देता है, चाहे आपका टॉपिक कितना भी ट्रेंडिंग, गुड या मीनिंगफुल क्यों ना हो, वो राइटिंग उस रीडर के लिए अनसक्सेसफुल साउंड करती है। इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ एक ही आइडिया डिस्कस करें, रीडर को पॉज करके सोचना ना पड़े कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। जब भी वो आपकी राइटिंग को पढ़ रहा हो, उसे फ्लो में सब कुछ समझ आते जाना चाहिए। वो हर सेंटेंस के बाद ऐसा ही फील करें, यस आई एम गेटिंग ऑल दिस। नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी। अच्छा देखिए, अगर आप किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं जहाँ से आप मैथ्स लर्न कर रहे हैं, और अगर वो टीचर अचानक कहीं ट्रैवलिंग की वीडियो डालने लग जाए, तो ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट भी टूट जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे।
सेम चीज़ राइटिंग में भी होती है। राइटिंग में इसे कहते हैं अपनी यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखना, अपनी टोन को बरकरार रखना। अगर आप एक प्रोफेशनल टोन में अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस के सामने रख रहे हैं तो उसे प्रोफेशनल टोन में ही एंड तक रखिए। अगर आप फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही स्टाइल यूज़ कीजिए। अचानक कहीं सीरियस या सोफिस्टिकेटेड कंटेंट डालना मत शुरू कीजिए। बार बार राइटिंग टोन चेंज करेंगे तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसाइजनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने कंटेंट की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे शॉर्ट और लेस कर दें जिसकी कोई सेंस ही ना बने। इसका मतलब होता है कि कम शब्दों में सब कुछ कह जाना। देखिए, आज के टाइम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। जितना डायरेक्ट मैसेज होगा उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी। और साथ ही साथ आज प्लेटफॉर्म की वर्ड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो आपको कंटेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना होगा जिससे वो प्रोफेशनल भी साउंड होगा और इससे आप अपने रीडर के टाइम की वैल्यू भी कर पाएंगे। आपको पता है, हमारी तरह ब्रांड की भी पर्सनालिटी होती है, मतलब ब्रांड की टोन। कुछ ब्रांड फ्रेंडली साउंड करते हैं, कुछ बोल्ड, कुछ प्रोफेशनल और कुछ सोफिस्टिकेटेड। जब हम नाइकी की एड्स देखते हैं तो हमें एक मोटिवेशन, एनर्जी और इंस्पिरेशन फील होती है और ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई कुछ करने के लिए पुश कर रहा है। और वही अगर हम रोलेक्स की बात करें तो लग्जरी और सोफिस्टिकेटेड साउंड होता है। इसे ही कहते हैं ब्रांड टोन। अगर आप एज ए कंटेंट राइटर किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपके भी लिखने की जो टोन है, स्टाइल है, वॉइस है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चाहे लिख रहे हो, चाहे ब्लॉग या इंस्टाग्राम के पोस्ट, ये जो ब्रांड पर्सनैलिटी एक बार बन गई उसे हर प्लेटफॉर्म पर उसी टोन में मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान अपना बिहेवियर डेली चेंज करता है तो हम उस इंसान को समझ नहीं पाते, है ना। हमें समझ नहीं आता है किस तरह का बंदा है। आज ये हमसे अच्छे से बात कर रहा है, आज ये हमसे रूड बात कर रहा है, तो हम उस तरह के पर्सन से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमारा कोई ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा होता। तो ब्रांड भी इसी बेसिस पे वर्क करते हैं। ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक स्टोरी बनाकर बताई जाए या समझाई जाए तो वो हमें अक्सर याद रह जाती है। इन्फॉर्मेशन हम चाहे भूल भी जाएं, लेकिन स्टोरी हम कम ही भूलते हैं। तभी तो बचपन की कुछ स्टोरी हमें आज भी याद है। कुछ की स्टोरीज़ बहुत अच्छा फील दे जाती है, हमारे साथ एक इमोशनली कनेक्शन बॉन्ड डेवलप कर देती है। तो सेम जो बात है वो राइटिंग में भी एग्जिस्ट करती है कि आप अपनी राइटिंग में भी इस स्टोरी टेलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको लंबी लंबी स्टोरीज़ ही डालनी है, नहीं। आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस, रिलेटेबल मोमेंट्स या सिंपल एग्जाम्पल को भी एक स्टोरी टेलिंग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे आप एक बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसलिए अपने आइडियाज़ में इस फैक्टर को ज़रूर ऐड कीजिए। CTA, कॉल टू एक्शन। इसका मतलब ये कि अपने रीडर को बताना कि आगे क्या करना है, उन्हें गाइडलाइन देना कुछ एक्शन करने के लिए। एक्शन का मतलब कुछ हमें मार धाड़ की बात नहीं करनी। एक्शन का मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी मेरी वीडियो ख़त्म होती है मैं आपको ये बोलती हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, या कुछ जैसे ये बोलते हैं हमारी इस सर्विस को साइन अप कीजिए। तो इस तरह को बोलते हैं कॉल टू एक्शन, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं लोग करेंगे नहीं। पर CTA जो होने चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट एंड क्लियर होने चाहिए। हमें किसी को कुछ ज़बरदस्ती एक्शन लेने के लिए नहीं बोलना है। जब भी आप राइटिंग कर रहे हैं तो खुद से ज़रूर पूछिए कि मैं सब इन एलिमेंट्स के पैरामीटर को फॉलो कर रहा हूँ। अगर तो जवाब हाँ है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। एक अच्छी राइटिंग का मतलब स्मार्ट साउंड करना नहीं होता, बट एक रीडर उसे समझ पा रहा है या नहीं उस तरह से लिखना होता है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी CTA दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।